आरंभ, वह कथा जिसमें सब कुछ है। स्वागत है आपका महाभारत की अनसुनी कहानियों में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं उस महाग्रंथ की यात्रा जिसे वेदों के बाद पंचम वेद कहा गया है, जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं और जिसे संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। कहा जाता है, यदि हास्ति तद्यंत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्, अर्थात जो यहाँ है वही संसार में है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं भी नहीं मिलेगा। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक यज्ञ से। हस्तिनापुर का राज सिंहासन खाली हो चुका था। राजा परीक्षित, जो अर्जुन के पौत्र थे, नागराज तक्षक के डसने से मृत्यु को प्राप्त हुए। उनके पुत्र थे जन्मेजय। जन्मेजय के हृदय में नागों के प्रति गहरी घृणा थी। उन्होंने प्रण लिया, मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिसमें समस्त सर्प जाति अग्नि की आहुति में भस्म हो जाएगी। और इस प्रकार हुआ सर्प सत्र, जहां सैकड़ों ऋषि मुनि, ब्राह्मण और कथावाचक एकत्रित हुए। वहां बैठा था एक महान सूत, उग्रश्रवा। जन्मेजय ने उनसे कहा, हे सूत, इस यज्ञ की अग्नि में भले ही मेरे वैरी नाग जलकर भस्म हो जाएं, परंतु मेरे मन की जिज्ञासा को केवल एक कथा शांत कर सकती। सुनाओ सुनाओ मुझे हमारे पूर्वजों की वह गाथा जिसमें धर्म है, अधर्म है, युद्ध है, शांति है, वह कथा जो युगों युगों तक अमर रहेगी। तब सूत ने कहा, राजन, यह कथा मैंने सुनी है आचार्य वैशंपायन से, और वैशंपायन ने इसे सुना था अपने गुरु महर्षि वेदव्यास से, जिन्होंने स्वयं इस महाकाव्य की रचना की। पर यह कोई साधारण लेखन नहीं था। व्यास ने ब्रह्मा के आशीर्वाद से इस ग्रंथ को संकलित किया। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की, मेरे शब्दों को लिखने के लिए एक लेखक चाहिए। देवताओं ने उत्तर दिया, इसमें तो आपकी सहायता श्री गणेश ही कर सकते। तब ऋषि वेदव्यास पहुंच गए स्वयं गणेश जी के पास। गणेश जी भी इस कार्य के लिए तैयार हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी, मैं लिखूंगा, पर मेरी लेखनी एक पल भी नहीं रुकेगी। यदि तुम रुके तो मैं लेखन छोड़ दूंगा। व्यास मुस्कुराए और बोले, तो ठीक है, पर आपको हर श्लोक का अर्थ समझकर लिखना होगा। और इस प्रकार शुरू हुआ देववाणी और मानवीय लेखनी का संगम। एक ओर व्यास जो श्लोक रच रहे थे, दूसरी ओर गणेश जो अपने टूटे दांत को कलम बनाकर उससे लिख रहे थे। इसलिए कहा जाता है, महाभारत केवल कथा नहीं, एक साक्षात्कार है। तो यह है भूमिका। यह कथा केवल राजाओं और युद्ध की गाथा नहीं है। यह है मनुष्य के स्वभाव की दास्तान। लालच, प्रेम, प्रतिज्ञा, क्रोध, त्याग और नियति, सब कुछ है इसमें। यही कारण है कि सदियों से यह ग्रंथ बार बार पढ़ा और सुना जाता है। हर पीढ़ी इसमें अपना प्रतिबिंब देखती है और अब हम भी प्रवेश करने वाले हैं उस कथा में। अगले एपिसोड में आप सुनेंगे हस्तिनापुर के राजा शांतनु और उनकी रहस्यमयी पत्नी गंगा की कहानी। वह कथा जहां 7 पुत्र जन्म लेते ही नदी में प्रवाहित कर दिए जाते हैं और शेष बचता है केवल एक, जो आगे चलकर बनेगा भीष्म पितामह।